कल राजे एक थ्योरम की सीगी 2.5.3 थ्योरम की सीगी 135 पेज से। अज मैं थ्योरम कराउण लगा 136 पेज से 2.5.5 जी राजे एक थ्योरम है 2.5.4 ये एक बार ट्राई करके देख लियो। ये है तो कुछ नहीं खास, ठीक है, थोड़ा जहा एक रिजल्ट आ वधिया रिजल्ट है भी वैसे, पर मैंने ज़्यादा 2.5.5 ये थ्योरम मैं कराउण लगा। थ्योरम 2.5.5 जी उपरली थ्योरम जो ना हुई, क्योंकि ये रिजल्ट पुराने ही लाए हुए हैं सारे, जो उपरली थ्योरम ना हुई एक बार मैंने पूछ लियो, ठीक है, फिर मैं करवा दूंगा क्लास। एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। एवरी quotient group of a cyclic group is a cyclic। और देखो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, quotient group of a cyclic group मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ G ਸਾਈਕਲਿਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ quotient group ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ G ਸਾਈਕਲਿਕ ਆ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ, if G is cyclic and H is subgroup, normal subgroup है ना, नॉर्मल लिखिए, सब ग्रुप भी लिख सकते हैं, ऑफ G then G quotient H is cyclic। ये चीज आप प्रूव कर देखो। ये दो तीन तरीके हैं। सब तो पहले तो देखो आप एच है जो दो तीन रिजल्ट लगनगे, दो तीन तरीके नहीं, तरीका है कि रिजल्ट दो तीन लगनगे। एच जो सब ग्रुप मान लिया जी का, जी साइक्लिक का, पहले तो ये देखना पड़ू कि ये मीनिंगफुल है, मतलब की है ग्रुप आ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ H नॉर्मल सब ग्रुप ਆ। सो H जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्यों, क्योंकि जी साइक्लिक आ, साइक्लिक अबिलियन होंदा, अबिलियन का हर एक सब ग्रुप नॉर्मल होंदा। जी साइक्लिक आ, साइक्लिक अबिलियन होंदा, अबिलियन का हर एक सब ग्रुप नॉर्मल होंदा। सो प्रूफ बुक च जी स्टेटमेंट दी है वो ये वाली दी हुई है। सो ये अकॉर्डिंग मैं प्रूफ कर लूँगा। लेट G is generated by A is a cyclic group। ये तो जनरेट होता जी, तो मैं A कौन जनरेट होता साइक्लिक मान लिया। लेट आप मानते हैं कोई क्वोशंट ग्रुप, लेट H be any subgroup of G, ठीक है जी। क्लियरली G is cyclic, therefore G is abelian। क्योंकि ये साइक्लिक का मतलब G abelian होगा, तो abelian also every subgroup of abelian group is normal। कोई भी सब ग्रुप है जो अबिलियन ग्रुप च नॉर्मल होता, इसका मतलब H की है, कोई भी सब ग्रुप है G का एक ही अबिलियन, सो H की होगा H इज नॉर्मल, ठीक है जी। इथों एक चीज तो आपको पता लग गई, इन बता दी एक चीज का पता लग गई कि G quotient H इज ग्रुप, यानी कह लो quotient ग्रुप। एक चीज तो हो गई अपने, यानी कि एक क्वोशंट ग्रुप हैगा। हुण ये दिता की है, एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी कि आपां नूं दिता कि G साइक्लिक दिता होया है, आपां प्रूव करना G क्वोशंट H पूरे का पूरा फिर साइक्लिक हो जाएगा। किवें करिए हुण इहदा साइक्लिक शो करन दा एक बहुत वधिया तरीका यह है कि इहदे च कोई एलीमेंट लिखो तो शो कर दो किसी पर्टिकुलर एलीमेंट की पावर च, हरेक एलीमेंट
इस एलीमेंट की पावर च आउंदा ਇਹਦਾ मतलब वो एलीमेंट की होगा जनरेटर जिहदी पावर च आउंदा सो ਇਹਦੇ च मैं एक एलीमेंट लैन लगा लेट x इन्होंने लिया x नहीं इन्होंने लेना चाहिए सी hx बिलोंग टू g यही होगा ना h ਇਹਦੇ करके आ गया x ਇਹਦਾ एलिमेंट हो गया एंड x बिलोंग्स टू g x आ जेड़ा ये g ਨੂੰ बिलोंग करदा g जनरेटेड बाय a है मतलब x की होगा a दी कोई ना कोई पावर हम देखो hx में मैं इधर x आता a दी कोई ना कोई पावर हम देखो इतने फायदा हो गया अपन वो कि h a कितनी बार आया n टाइम्स ठीक है जी अच्छा हम h नॉर्मल सब ग्रुप का ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਈ ਯਾਦ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ HAB ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ HAHB मतलब H A ਤੇ B ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ मतलब H ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ A ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ B ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ H ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ 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 ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੇ ਇੱਥੇ A B C ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ H A H BC लिख सकता सी ना ते अगली स्टेप ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ HAHB ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ HB ਤੇ HC देखो अल्टीमेटली ता ABC ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਉੱਪਰ H ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਸੋ HA ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ HA ਅਗਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ n ਟਾਈਮਸ ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ HA ਦੀ ਹੋਲ ਦੀ ਪਾਵਰ n वही है n वर्ग प्रोडक्ट होया है सो देखो एलिमेंट किहदा लिया सीगा a दा किहदी पावर च आ गया h a दी पावर सो g कोशेंट h दा हर एक एलिमेंट सो इथे अपन लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ g कोशेंट h इज सम पावर ऑफ एच ए ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ g ਕੋਸ਼ੈਂਟ h जनरेट की तो ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ h a ਤੋਂ ਸੋ ਇਹਦਾ मतलब g ਕੋਸ਼ੈਂਟ h ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਜੇ g ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ g ਕੋਸ਼ੈਂਟ h ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਨਵਰਸ ਇਹਦਾ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਟਰੂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ g ਕੋਸ਼ੈਂਟ h ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ g ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋਊਗਾ इन्होंने की लिखा क्वेश्चन ग्रुप में इन्होंने रिमार्क की लिखा दोस्तों रहन दो आप कन्वर्स डिस्कस ही नहीं करते फिर रिमार्क लिखा बुक चो क्वेश्चन बन जाते हैं हैगा राजे ਇਹਦਾ क्वेश्चन बहुत ਵਧੀਆ बन सकता जी है ਜਿਹੜਾ देखो क्यूवेट ले लो h है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ले लो 1 प्लस माइनस i ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਚੜਾਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ g ਕੋਸ਼ੈਂਟ h ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ g ਕੋਸ਼ੈਂਟ h ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਰਡਰ ਆਫ g ਆਰਡਰ ਆਫ h ਆਊਗਾ ਨਾ ਆਰਡਰ ਆਫ g ਕੀ ਹੈ 8 ਆਰਡਰ ਆਫ h ਕੀ ਹੈ 4 1 ਕੀ ਹੈ 2 ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਐਵਰੀ ਗਰੁੱਪ एक काउंटर एग्जांपल ही है एवरी ग्रुप g कोशेंट h की हो गया इज साइक्लिक क्यों हो गया ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक सो g कोशेंट h की हो गया साइक्लिक क्योंकि ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖ ਲਓ let g is cubic and h is normal in g obviously ये नॉर्मल इन जी है जे वेरीफाई करना पहले वेरीफाई भी कर सकते हैं ये सारा आप पिछली वीडियो च किया होया तो मैं दोबारा नहीं करता ਉਹਦੇ ਚ g है क्यूबिक लिया होया ਤੁਸੀਂ ठीक है h ਇਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗੇ h ਤੇ g ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ 2 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ h g ਚ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ
कुछ ना कुछ होगा, मतलब मीनिंगफुल आ, मतलब ये क्वेश्चन ग्रुप आ। हुण इहदे ते ग्रुप के रिजल्ट लगणगे, अदरवाइज तो इहदे ग्रुप के रिजल्ट ही नहीं लगन सकते। सो एच नूं इहदे नॉर्मल शो करता सी, ਉਹੀ पुरानी वीडियो जिवें ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ उवें ही फेयर कर दिओ, जस्ट हिंट समझ लो इहनूं। जी क्वेश्चन एच का ऑर्डर 2 हो गया। हुण ग्रुप के रिजल्ट की कहते हैं, जिहड़े ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हुंदा वो साइक्लिक हुंदे, सो ये तो साइक्लिक हो गया। पर की जी साइक्लिक है? बट जी जिहड़ा Q8 आ इज नॉट साइक्लिक। किवें पता लग्या तुहानूं साइक्लिक नहीं है? आपां कीता सी एक रिजल्ट थोड़े दिमाग 'ਚ ये ਚੱਲਣੇ चाहिए आ जी, फास्ट, अदरवाइज तो तुसीं अलजबरा 'चों नहीं लंघ सकते। रिजल्ट तुहाडे कोल बहुत फास्ट ਚੱਲਣੇ चाहिए, जिवें जिथे लोड़ आ उत्थे रिजल्ट तुहाडे दिमाग 'ਚ आउणा चाहिए। जी नूं नॉन साइक्लिक प्रूव करने वास्ते की करिए? जी 'ਚ एलीमेंट किहड़े आ? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस -, प्लस माइनस j, प्लस माइनस k। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई एक एलीमेंट दसो मैनूं जिहदा ऑर्डर 8 होवे। जनरेटर की प्रॉपर्टी होंदी है? जनरेटर की होंदा? जनरेटर च एलीमेंट ऑर्डर जनरेटर का कितना होगा? जिन्ना ग्रुप का ऑर्डर होंदा। सो ਇਹਦਾ जो भी जनरेटर होगा ਉਹਦਾ ऑर्डर कितना होगा? 8 ऑर्डर होगा। ਇਹਦੇ 'ਚ 8 ऑर्डर का एलीमेंट ही है नहीं। आई का ऑर्डर कितना? आई ਨੂੰ 4 बार प्रोडक्ट करोगे 1 बन जाएगा। 8 ऑर्डर कितने हो जाएगा? जे ਨੂੰ 4 बार प्रोडक्ट करोगे 1 बन जाएगा। ठीक है, कोई भी 8 ऑर्डर का एलीमेंट है नहीं। -1 ਨੂੰ -1 का 2 बारी प्रोडक्ट करोगे तो 1 बन जाता। सो ਇਹਦਾ ऑर्डर 2 हो गया, ਇਹਦਾ ऑर्डर 4 हो गया, ਇਹਦਾ ऑर्डर भी 4 हो गया। 8 ऑर्डर का एलिमेंट ही है नहीं। सो इसे लिखा है जी इज नॉट साइक्लिक बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 इन जी। सो जी नॉट साइक्लिक है, पर जी क्वोशंट एच साइक्लिक है। सो ਇਹਦਾ मतलब जे ਇਹ साइक्लिक होवे तो जरूरी नहीं जी साइक्लिक होगा। थ्योरम की कहती सी जे जी साइक्लिक आ तो जी क्वोशंट एच साइक्लिक होगा। कन्वर्स की होगा? जे जी क्वोशंट एच साइक्लिक है तो जी साइक्लिक होना चाहिए सी, पर वो नहीं होया, मतलब कन्वर्स नॉट ट्रू। सो ये चीज़ नूं याद रखियो। अपने कोले थ्योरम है जिहड़ी इहदे काफ़ी पार्ट मैं पहले ही करवाए हुए हैं। ठीक है, सो इत्थे थोड़ा जिहा यह ध्यान रखियो, पिछली थ्योरम चो चक लेना तुसीं। ठीक है, अगला रिजल्ट है जी थ्योरम 2.5.6। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ਇਹਦੇ ਤੇ ना जाओ। ये जिवें पिछे लिखा नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर च आई नहीं है, आए ये 2012 च लिखा हुआ आई हुई है, पर 2012 तो कई बार बाद भी आई हुई है। मतलब कितनी बार तो मैं ही पेपर च देखी है, उस तो बाद भी ये थ्योरम पेपर च आई हुई है। सो अलजबरा च थ्योरमां जिहड़ियां मान के चलो भी सारियां इंपॉर्टेंट आ। तो सॉल्व पार्ट आ जिहड़ा तुसीं सारा करना ही है। एक्सरसाइज का जिहड़ा चलो जिहड़े पेपरां च आए वो कर लो, जिहड़े नहीं आए वो छड्ड दिओ। एक्सरसाइज का चल जाता, पर सॉल्व पार्ट जिहड़ा हल एग्जाम्पल थ्योरम ये सारे करने। थ्योरम 2.5.6 अपने को दिता होया इफ G is a group such that G quotient center of G is cyclic where center of G is the center where center of G is center of मतलब ZG है जिहड़ा ये सेंटर ऑफ G है, ये तुहानूं पता ही है कि नहीं बार देखिया। G ग्रुप आ, ये जिहड़ा है G सेंटर ऑफ G ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ है साइक्लिक है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। सो ਆਪਾਂ प्रूव की करना अच्छा देन G इज अबिलियन। अच्छा ये पार्ट प्रूव करना है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ। जे ये साइक्लिक आ तो G अबिलियन, बहुत बढ़िया रिजल्ट है ਇਹਦਾ। नैट च भी जे तुसीं गां जैम दी जां किते भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट करोगे तो ये बहुत रिजल्ट आउंदे आ। जे तुसीं इस थ्योरम दे ही देखो ना, एक चक्कर बनाउंदी है थ्योरम, वो तुहानूं मैं दसदा किहड़ा। जी ग्रुप दिता ओके है, ये साइक्लिक हो गया। सेंटर ऑफ G है जिहड़ा ये आपको पता ही है की हुंदा, दैन G अबिलियन हो जाऊगा। मेरी एक गल जे तुहानूं याद होए, जे तुहाडे दिमाग 'च रिजल्ट घूमदे आ तो तुहानूं याद होना चाहिए सी। ये भी हो सकता भी तुसीं घूमे हो, या ये भी हो सकता तुहाडे दिमाग 'च रिजल्ट घूमदे होण
देखो ये सैकेंड वाला पार्ट बहुत वधिया, रिजल्ट ही घूमने चाहिए, पर ज़्यादातर अलजबरे तो प्रॉब्लम ये आती है बच्चे एवें ही डर जाते हैं, सीनियर जी ले लिया हैल्प ले ली या वो मिसगाइड करते रहते हैं। अलजबरा प्रॉबिलिटी तो भी वधिया, प्रॉबिलिटी हजे आप शुरू करनी है, अलजबरा उस तो भी वधिया तो सौखा, पर तुसी दिमाग च पता नहीं क्यों जो पहले ही मान लिया कोई चीज़ तो नहीं होनी तो दैट मीनस वो नहीं होनी। सो ये चीज़ ध्यान नाल रखो थोड़ी जी भी ये एवें ही है, मैं कहना नहीं होगा जी अविलियन है ना। देखो हम ये चीज़ ना क्या जी अविलियन होंगे तो आप रिजल्ट किया कि सेंटर ऑफ जी है जो जी के बराबर हो जाता। याद है तो काफ़ी टाइम पहले रिजल्ट करवाया था, मैं स्टेटमेंट दिखाने लगा भी की ये स्टेटमेंट ना की हो जाता, ये बराबर हो जाता सी। हुण एक चीज़ देखो कि ऑर्डर ऑफ जी सेंटर ऑफ जी, हुण जी जदों थ्योरम इत्थों शुरू हुई है ये साइक्लिक हो गया, साइक्लिक होने नाल जी अबिलियन हो गया, जी अबिलियन होने नाल सेंटर ऑफ जी के बराबर हो गया, ठीक है। उस ये बराबर होने नाल इत्थे की इफेक्ट होगा ये ध्यान देखो, ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी ये बराबर हो जाता या ये कह लो। चलो फिलहाल जे तुसी जी फाइनाइट हो, जे इनफाइनाइट हो फिर भी चल जाता, पर ये बराबर मान लो जी फाइनाइट है, मान लो इतने जे जी फाइनाइट होंगे ये नहीं दिता होया तो समझाने वास्ते इन्ना की कर सकता मैं जी फाइनाइट होया जे फिर होंगे अपने को ऑर्डर सेंटर ऑफ जी की जगह तो वैल्यू की भरांगे आप जी भर देंगे ना, सेंटर ऑफ जी का ये बराबर हो गया, यदा ऑर्डर कितना हो गया 1। जानी कि एक चीज़ इतने अपन पता लगी कि जे जी फाइनाइट हो एक थ्योरम किमें किन्ने तरीके आप मोल्ड कर सकते हैं। जे जी फाइनाइट होंदा जे ना भी होंदा तां भी होना सीगा, पर वो समझाने वास्ते मैंने थोड़ा जिहा टाइम लग जाना तां मैं फाइनाइट ही मान लिया। जे जी फाइनाइट ग्रुप होंदा जी कोशेंट सेंटर ऑफ जी साइक्लिक होंदा, दोवें चीज़ां दित्तियां होंदियां, दैन जी ने तो अबिलियन होना ही सी, अबिलियन होने नाल सेंटर ऑफ जी के बराबर हो जाना सी, ते उस तो बाद इहदा ऑर्डर कितना रह जाना सी 1, ठीक है। हुण जे मान लो तुहानूं कोई पुछदा कि ये जिहड़ा ग्रुप आ मान लो ये सारा भुल के तुहानूं ये पुछदे आ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जी कोशेंट सेंटर ऑफ जी। देखो हुण कितना वधिया रिजल्ट बन गया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट ग्रुप दिता होया, जी कोशेंट सेंटर ऑफ जी की हो गया साइक्लिक दिता होया भी, दैन इहदा ऑर्डर दस दो। हुण वैसे आप सोचते हैं आप किवें कह सकते यार इहदा ऑर्डर कितना हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 100 हो सकता, 1000 हो सकता, पर इहदा ऑर्डर हमेशा ही 1 होंदा, ठीक है। जदों ये साइक्लिक होवे जी कोशेंट सेंटर ऑफ जी जदों साइक्लिक हो गया तो ये एक ही एलीमेंट होंदा, किहड़ी होगी वो आइडेंटिटी, ठीक है, जिवें मैं प्रूव करके दिखाया। चलो जे समझ लग गई तां भी ठीक है, जे नहीं लगी तो आप थ्योरम जिहड़ी बुक च दित्ती है ये प्रूव करते हैं, दैन आप जस्ट ये प्रूव करना दैन जी इज अबिलियन प्रूफ जी दे अबिलियन होना बहुत कुछ हो जाता ना। अच्छा करो कि प्रूव करिए, सब तो पहले तुहाडे बुक च इन्होंने मान लिया दैट एन इज इक्वल टू सेंटर ऑफ जी, ठीक है, ਇਹਦਾ नाम लेना। सो ये आप बार-बार सेंटर ऑफ जी लिखण नाल हुण जी कोशेंट है लिख दांगे एंड लेट जी कोशेंट n, क्योंकि ये सेंटर ऑफ जी की जगह हम मैं n लिखण लग गया कि ये दिता की है साइक्लिक दिता, सो ਇਹਦਾ कुछ ना कुछ जनरेटर होगा, ये आप मान लिया gn, भावें एन जी मान लो भावें जी एन मान लो एक ही गल होती है, क्यों एक ही होती है क्योंकि एन जी इज इक्वल टू जी एन आऊगा, क्योंकि एन की है नॉर्मल सब ग्रुप। हुण इत्थे तुहाडे दिमाग च आऊगा कि ये चीज़ लिखण तो पहला जी आप ये तो शो करना सी भी ये मीनिंगफुल हैगा कि नहीं हैगा, वो हैगा, क्यों हैगा क्योंकि सेंटर ऑफ जी का नॉर्मल सब ग्रुप ही होंदा, आप प्रूव किया सी, इत्थे सारा दोबारा नहीं प्रूव करना, सेंटर ऑफ जी वाला केस च नहीं करना, ये थ्योरम च जमा ही नहीं करना, वैसे करना पैंदा आपां क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जे स्टैंडर्ड रिजल्ट समझते हो जेडे पक्के जेडे पता ही आ, जिवें नेमिंग थ्योरमां होंदियां, ठीक है, नेमिंग थ्योरम की जस्ट आप स्टेटमेंट लिख दें जिवें करना करी चलो पर बहुत लेंथी हो जाना फिर। सो सेंटर ऑफ जी इत्थे भावें बेशक इन्नी कि लिख दिओ, जे लिखना तुहाडी बुक वाले ने नहीं लिखिया, जे लिखना तो ये लिख दिओ क्लीयरली
center of G is normal in G, therefore G quotient center of G is a group। चलो हो गया इन्नी लाइन पानी पा दियो, प्रूव ना करे पूरा। उस तो बाद n ਨੂੰ मान लिया मैं सेंटर ऑफ G, क्योंकि G क्वेश्चन n मैंने दिता हुआ साइक्लिक ਇਹਦਾ ਕੋਈ जनरेटर होगा, तो भाਵੇਂ Ng ਇੱਥੇ लिख लो भाਵੇਂ Gn लिख लो, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ Gn ਲਿਖਿਆ ਸੋ मैं भी Gn ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ मैं प्रूव ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ G ਅਬਿਲੀਅਨ, ਸੋ G ਅਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, AB BA for each AB belongs to G, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ G ਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ AB, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। AB ਜੇ G ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ AN ਤੇ BN ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ, G ਕੋਸ਼ੈਂਟ n। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਫਟ ਕੋਸੈਟ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, मैं पहले दिन ही ਤੁਹਾਨੂੰ कहता सी कोसेट भावें लैफ्ट लो चाहे राइट लो, पर सारे एक ही लो, प्रॉब्लम कोई नहीं। AN इत्थे AN भी लिख सकते सी, सॉरी NA भी लिख सकते सी, इत्थे NB भी लिख सकते सी, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, जो मर्जी तुसीं इत्थे लिख सकते हो। पर आपां ਜਿਹੜਾ बुक च मैं वही लिखता क्योंकि बच्चों को बाद कन्फ्यूजन होंदी है। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚ एलिमेंट्स आ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਤੋਂ जनरेट ਹੁੰਦੇ आ, GN ਤੋਂ जनरेट ਹੁੰਦੇ आ। एक चीज याद रखो भी जे सारे लैफ्ट कोसेट चली जाते ना, देखो GN BN AN सारे लैफ्ट ही लियो, जे राइट लेने फिर इत्थे NA NB NG फिर सारे राइट ही लियो। AN है जेड़ा इहनूं मैं इदां लिख सकदा GN दी पावर कुछ इन्हां ने लई आ M लिख सकदे, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप आ, ये जनरेटर आ, ये एलिमेंट आ, एलिमेंट जनरेटर दी किस पावर च एक्सप्रेस होंदा। सो उस तो बाद BN है जेड़ा एक होगा GN दी पावर N स्मॉल n। ठीक है जी। उस तो बाद एक चीज होर आ, जे मैं इत्थे GN लिखां फिर GN लिखां फिर GN लिखां अप टू 100 कितनी बार लिखां, M बार, जिवें इत्थे लिखा होया है प्रोडक्ट करके, इदां ही बन जाएगा ना। इत्थे की होगा, जिवें ये NG है ना, NG ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ NG ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ GN ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ NG GN ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ G ਨਾਲ G ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ N ਤੇ N ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ N ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ NG ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ G ਇਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ GN। ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, HA HB इक्वल टू HAB, क्योंकि H नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है H, सो HA की जगह पे मैं AH लिख सकता, HB की जगह पे BH लिख सकता, ते A की जगह पे ABH लिख सकता। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ये है अभी H HB BH के बराबर है, HA AH के बराबर है, HAB ABH के बराबर है। सो यह रिजल्ट को आप जो ध्यान च रखिए तो इत्थे की है कि एच एच है जिहड़ा उधर दी साइड चला गया, ए बी इधर आ गया। सो इत्थे कितनी बार प्रोडक्ट हुई है, M बार। सो इत्थे क्या होगा, G G G G इकट्ठा करता कितनी बार, M बार, पीछे N, ये की बन गया G की पावर M ते N। सो इत्थे मैं सीधा लिखने लगा AN है जिहड़ा की बन गया G की पावर M N ते BN है जिहड़ा की बन गया G की पावर N कैपिटल N। ठीक है जी। हुण बस आपां देखना कि किहड़ा एलिमेंट है जिहड़ा N नूं बिलोंग करदा। इत्थों एक चीज़ का ध्यान रखना, तुसीं अनवर्स है जिहड़ा वो इहदा ही अप्लाई करना। आपां अगे भी कीता कि जिवें इत्थे GM अनवर्स अप्लाई करदा AN, तो उधरों GM अनवर्स कैंसिल हो जाऊगा, की रह जाऊगा N। आपां मैं वीडियो बनाई सी एक पेज ते करवाया सी, मैनूं याद आ, मैं तुहानूं ये प्रूव करके दिखाया सीगा। H इज इक्वल टू HB हुंदा तां HAB अनवर्स बिलोंग्स टू H कर दिंदा, यानी कि B दा अनवर्स अप्लाई कर सकते हैं आपां इस तरीके नाल। सो वही चीज़ आ इधर नूं भी अप्लाई हो जाऊगी, हो जाती है, वो भी मैं प्रूव नहीं सी कीता पर हो जाती है। सो सिमिलरली GN अनवर्स अप्लाई कर दो, की आऊगा
ए ना बी इथे जी एन इनवर्स बी एन इथे क्या होगा एन। हुण एक चीज देखो कि ए एलीमेंट इनू बिलोंग करता होना तां ही एन के बराबर आ गया ना। सो जी माइनस एम ए है जिहड़ा ये एन नूं बिलोंग कर गया। सिमिलरली ए एलीमेंट भी एन नूं बिलोंग करता होगा। आपां रिजल्ट कीते सीगे ए एच इक्वल टू एच कदों आउंदा हुंदा जदों ए एच नूं बिलोंग करता हुंदा। ये ओही रिजल्ट आ, ए एलीमेंट एन नूं बिलोंग करता होगा। सो जी माइनस एन बी आ ये भी एन नूं बिलोंग करता होगा। देखो हुण एन च किहड़े जिहे एलीमेंट आ, एन च किहड़े जिहे एलीमेंट जी माइनस एम ए मान लिया n1, जी माइनस एन बी इन मान लो n2। तो जेडे n1 ते n2 आ ये एलीमेंट आप मान ले n2 क्योंकि ये मैं मान लिया कोई ਇਹਦਾ n1 एलीमेंट आ ये ਉਹਦੇ बराबर आ गया, ਇਹਨੂੰ मैं मान लिया कोई ਇਹਦਾ n2 एलीमेंट आ ਉਹਦੇ बराबर आ गया। इथों a ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, gm ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, gn ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ a ਤੇ b ਦੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ a b b ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। a b ਕੀ ਆਇਆ gm n1 gn n2। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ba ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ n ਦਾ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ n ਦਾ, n ਕੀ ਆ सेंटर ऑफ जी है, यानी कि ये एलिमेंट की सेंटर ऑफ जी का, ये एलिमेंट की सेंटर ऑफ जी का। सेंटर ऑफ जी के एलिमेंट की करते होंगे कम्यूट करते होंगे जी के हरेक एलिमेंट में। अच्छा जी एलिमेंट की वो भी जी का, जी एलिमेंट है जोड़ा आप शुरू च दिया जिथे जी एलिमेंट इन्हें लिखा नहीं होया पर ये जो स्मॉल जी एलिमेंट है ना ये जी का, क्योंकि जी कुछ एन आ जोड़ा इसका जनरेटर है ना ये जी एन। जनरेटर हमेशा एलिमेंट का होंदा ही है। ए एन पे ए एलिमेंट किदा होगा जी दा होगा। सो ए जी दी पावर जब करीदा जी एलिमेंट जी दा इहदियां सारियां पावर जड़ियां जी पावर m कर दोगे वो भी जी दा ही है, जी पावर n कर दोगे वो भी जी दा ही है। सो ये सारे एलिमेंट ये दोवें एलिमेंट जी दे आ, ये जेडे आ ये दोवें एलिमेंट सेंटर दे आ। सो सेंटर दे एलिमेंट जी दे एलिमेंट नाल कंप्यूट तां करनगे, सो करवा लो कंप्यूट। की आऊगा इतने मैं इतना करना इनू अगे ले आना की आऊगा n1 gm ते इधरों ये n2 इन्हें कंप्यूट करूँगा उधरों n2 नूं अगे ले आओ। ठीक है जी। अगले स्टेप इनू अगे ले आओ n2 नूं ते gm नूं पिछे ले लो, क्योंकि n2 ते n1 का बहुत कंप्यूट करनगे, मतलब अविलियन है इधर सॉरी अविलियन नहीं किसी भी एलिमेंट का कंप्यूट करेंगे। तो ये आ गया n1 इधर आ गया n2 g दी पावर m ते g दी पावर n पिछे चला गया कि आ गया n1 n2 g दी पावर m प्लस n। ये आ गया था a b। हुण ba दी वैल्यू कढो, ba दी वैल्यू की आउगी b दी जगह ते a लिख लो, a दी जगह ते मूरला एलिमेंट लिखता a वाला। फिर वो जी इनू कंप्यूट करो, सॉरी आपां इन्हां नूं कंप्यूट करवाउने n2 मूरे आ गया gn सॉरी gn पिछे चला गया, फिर n1 मूरे आ गया gm पिछे चला गया। हुण अगले स्टेप च n1 मूरे आ जाऊगा, n2 इत्थे पिया इत्थे n1 आ जाऊगा gn, ये दोनों बराबर ही है ना, n1 g दे अगे भी आ सकता, सो अगे आ गया पिछे आ गया gn। ए एन एक चीज ध्यान रखो gn1 जेड़ा n1 gn दे बराबर आ, n1 कंप्यूट करदा तां इतना लिखना। अगले स्टेप च n2 n1 इकट्ठा हो गया gn प्लस m लिखना सी चाहे m प्लस n, ठीक हो गया। अगले स्टेप च हम n1 n2 कंप्यूट करेंगे, हां क्यों नहीं करेंगे, सेंटर दे एलिमेंट तां g दे हरेक एलिमेंट नाल कंप्यूट करदे आ। सो इनू सेंटर दा एलिमेंट मान लो n1 n2 क्योंकि सेंटर दे सारे एलिमेंट g चों ही लए होंगे, सो n2 g दा एलिमेंट, n1 सेंटर का एलिमेंट है, n2 g का एलिमेंट है। सो n1 अगे आ जाऊगा, n1 अगे आ गया पिछे g की बात करें।
तो देखो सेम आ गया, सो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया, सो जी की हो गया अबेलियन। प्रूफ ਇਹਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, पर ਇਹ रिजल्ट बहुत एप्लीकेबल, रिजल्ट बहुत ਵਧੀਆ है। चलो होर देखते हैं, अगे एग्जाम्पल देखते हैं। अगे ना एक एग्जाम्पल मानते हैं, बहुत वधिया रिजल्ट आए। जेड आ जिहड़ा वो एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर है, ये तुहानूं पता ही है। इस ग्रुप ए एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर ते ये कहते इहदा एक सब ग्रुप लो एच बी का एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा ये कहते एक सेट लो लेट एच इज इक्वल टू 3z। हुण इहदे च एलीमेंट किहड़े आ, सारे 3 दे मल्टीपल आए दे वो इंटीजर जिन्हां दे मूहरे 3 आउंदा, यानी कि 1 2 3 है, -1 -2 -3 है, पर अगे इन्हां दे 3 आउंदा, पिछे इंटीजर ही है, मूहरे 3। एक ही ए एलिमेंट किहड़ा बन गया 3, ए आ जाएगा 6, ए आ जाएगा 9, ए आ जाएगा -3, ए आ जाएगा -6, ए आ जाएगा -9। सो +-3 एलिमेंट किहड़े आ गए 0 होगा पहला था, फिर +-3 +-6 +-9 अप टू सो ऑन। जे शॉर्ट च लिखिए तो ये एलीमेंट आ जिहड़े की आ अगे 3 आ, पिछे कोई इंटीजर आ, यह जिहा सैट है। पिछे क्यों इंटीजर होवे कोई भी एलीमेंट इहदा बन जाएगा। 3k इंटीजर आ तो 3k एलीमेंट इहदा आ गया। जे k इंटीजर नहीं गा फिर ये एलीमेंट इहदा नहीं बन सकता। जे मैं तुहानूं कहदा भी k है जिहड़ा ये कोई रैशनल आ, फिर जरूरी नहीं भी इहनूं बिलोंग करे, कर भी सकदा नहीं भी कर सकदा। जे इंटीजर आ फिर जरूरी। अच्छा हुण इहदी गल करिए, सब तो पहला वो कहंदा find the elements of z quotient h। ਇਹਦੇ एलिमेंट्स ਲੱਭੋ कहना, ਜਾਂ ਇਹ कह लो इन शॉर्ट ये कह रहे हैं z quotient 3z, ਇਹਦੇ एलिमेंट्स दसो ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ एलिमेंट ਲੱਭਣਾ थोड़ा ਜਿਹਾ एक लंबा प्रोसीजर है। सब तो पहले तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ शो करना होगा भी h ਇਹਦਾ नॉर्मल सब ग्रुप आ, यानी कि 3z ਇਹਦਾ नॉर्मल सब ग्रुप आ, जरूरी है। अदरवाइज तो आप एलीमेंट लभण की बाद की गल है, मीनिंगलैस आ। सो इत्थे पहले तो एलीमेंट लभो। देखो ये क्वेश्चन च ना जदों भी कोशेंट ग्रुप आउंदे आ, थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनो, जिहड़ी गल्लां मैं बोलदा हुन्ना ओह बच्चे पहला सुनते नहीं, पेपर च जाके फालतू के रिजल्ट एवं प्रूव करते रहते हैं बहुत। ये जदों कोशेंट ग्रुप वाले टॉपिक आ गया, ये जो तुम नॉर्मल सब ग्रुप सॉरी इनू कोशेंट ग्रुप शो करते हो, तुम नॉर्मल सब ग्रुप पर ज़्यादा जोर देना, मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप शो करना वैसे मैं तुहानूं कहा कि नॉर्मल सब ग्रुप शो करने तो पहला सब ग्रुप शो करो। सब इत्थे आपां की करिया करांगे सब, क्योंकि इन्ना टाइम नहीं हुंदा अपने कोले भी मैं पहला इहनूं 3z नूं z दा सब ग्रुप शो करा, फिर नॉर्मल सब ग्रुप शो करा, फिर एक्चुअल प्रूफ ते आवां। सो क्वेश्चन लेना आपां शॉर्ट च लिख देना होंगे। नॉर्मल सब ग्रुप शो कर दईदा हुंदा, किते इंडैक्स लभ के उहदी मदद नाल, किते कोई प्रॉपर्टी दित्ती है उहदी मदद नाल, जां अबिलियन वाली प्रॉपर्टी वरत के उहदी मदद नाल। इत्थे भी z अबिलियन हुंदा, सो अबिलियन सब ग्रुप दा सॉरी अबिलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप नॉर्मल होंदा, वो प्रॉपर्टी भी ला सकते हैं इत्थे। जे सीधा प्रूव करना सीधा प्रूव कर लो। नॉर्मल वाली चीज़ से ज़्यादा फोकस करना है नॉर्मल सब ग्रुप से। जो क्वेश्चन ग्रुप पढ़ते हैं, जो जस्ट नॉर्मल सब ग्रुप्स पढ़ते हैं, जिवें पेपर च कह देंगे कोई स्टेटमेंट आ गई शो दैट दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दैट, दैन आपां की करना पहला सब ग्रुप शो करना, फिर नॉर्मल सब ग्रुप शो करना। पर जो क्वेश्चन ग्रुप का टॉपिक आ गया, इत्थे नॉर्मल सब ग्रुप शो करना, सब ग्रुप वाली चीज़ मैंशन जरूर करनी है, बिना मैंशन किते गल नहीं करनी। मैंशन करो एक अद्धी लैन च,
ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਲੀਅਰਲੀ 3z ਇਜ਼ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ z। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ nz ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਔਖਿਆਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। nz ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ, n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਰੱਖ ਲਿਓ। 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨੂੰ 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਆਊਗੀ, 0 ਦੇ ਮੂਹਰੇ 3 ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਨੰਬਰ 0। ਸੋ 0 ਹੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਵਰਸ। ਜੇ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ -6 ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜੇ 3 2 ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 3 -2 ਹੀ ਆ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 3 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਬ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ Z ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਅਬਿਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ। ਅਬਿਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ x ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, gx g ਇਨਵਰਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ 3z, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਗਿਆ। g ਡਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੱਸ x ਡਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੱਸ g ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ -g। ਸੋ gx -g ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ। g ਇੱਕ ਇੰਟੀਜ਼ਰ प्लस x माइनस जी ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ g ਰਹਿਣ ਦੋ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3n ਆ ਗਿਆ -g, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਅਬਿਲੀਅਨ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ g plus -g plus 3n। g ਨਾਲ g ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ 3n। 3n ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ, 3z ਦਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ gx g ਇਨਵਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ 3z ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੋ 3z ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਇਨ z। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣੇ z ਕੋਸ਼ੈਂਟ h ਲਿਖ ਲਓ, 3z ਇਜ਼ देयरफॉर इज कोशेंट 2। कोशेंट ग्रुप ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ g ਕੋਸ਼ੈਂਟ h ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, h ਲਾ ਲਈਦਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ g ਕੋਸ਼ੈਂਟ h ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ g ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੂਗਾ, h plus a। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 3z ਨੂੰ z ਕੋਸ਼ੈਂਟ h ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ h ਬਾਰ-ਬਾਰ 3z ਲਿਖਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ h ਹੀ ਲਿਖਦੇ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ z ਕੋਸ਼ੈਂਟ h, ਇਹਦੇ ਚ एलिमेंट्स आ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, h plus a belongs to z। ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪਿਆ h। ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ, ਦੇਖੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨਾਲ ਮੈਂ a ਨੂੰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ 4 ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ a 3q plus r ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 0 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ h a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ 3q plus r। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ h plus 3q ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, r ਪਿੱਛੇ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ h plus h a h ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ a belongs to h ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਲੱਸ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ h plus a h ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ a h ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ h ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3q ਐਲੀਮੈਂਟ h ਦਾ ਹੈ,
H की है 3Z 3Z च एलिमेंट किहड़े आ 3 ਇਹ ਜੀ है ना 3 ਦੇ मल्टीपल इत्थे क्यों पहिला आया होया जाता इत्थे क्यों बंद कर दो 3 ਦੇ मल्टीपल ही है सो 3 ਦੇ मल्टीपल तो सारे H ਦੇ अंदर है सो ਇਹਦਾ मतलब A है ਜਿਹੜਾ H ਨੂੰ बिलोंग कर गया मतलब बचूगा की कल्ला H सो ਇਹਦਾ मतलब A H च आ गया जब जिथे कल्ला H रह गया पीछे R रहेगी R की है 0 तो 3 तक कोई भी एलिमेंट सो ਆਪਾਂ एलिमेंट देख ले किवे जे बन गए H प्लस A इज इक्वल टू H प्लस R होगा R आएगा की है 0 तो 3 यानी कि मतलब H प्लस A की हो सकता है H प्लस 0 और H प्लस 1 और H प्लस 2 बस सो अपने को ਇਹਦਾ मतलब एलिमेंट है ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं हैगे सिर्फ 3 ही है सो Z कोशेंट H च एलिमेंट ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ H प्लस 0 H प्लस 1 H प्लस 2 ठीक है जी सो इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ एलिमेंट्स ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ देखो राजे एक रिजल्ट में प्रूव कर लगा एग्जांपल 3 है बस उस तो बाद फिर होमोमॉर्फिज्म शुरू हो जानी है देखते हैं होमोमॉर्फिज्म करनी है या पहला प्रोबेबिलिटी शुरू करिए फिर उस तो बाद जो टाइम बचे फिर होमोमॉर्फिज्म करांगे अपने कोई हैगा टाइम नहीं थोड़ा जिहा एक वीडियो लेक्चर ही है आप थोड़ा जिहा टाइम बच जाता छेती होंदा काम ਇਹਦੇ क्लास क्योंकि बच्चे एक प्रॉब्लम है ना क्लास च तुसीं है नहीं गे बच्चे क्लास च अपने कदे कदे आपां नूं ये हो जाता भी चुप करा लो इन्हों बच्चे ने चुप करा दो इत्थे कोई हुण प्रॉब्लम नहीं हैगी बच्चे है ही नहीं तो तां करके थोड़ा जिहा छेती हो जाना नहीं अदरवाइज थोड़ा इतने अलजबरा इन्नी तेज नहीं होंदा जिन्ना अपना हो गया वधिया ही है इस चीज़ का H ते K नॉर्मल सब ग्रुप आ इफ H ते K are normal subgroups of a group G अच्छा H ते K दोनों नॉर्मल एंड एक और चीज देती है ने H कंटेन्ड इन K then show that K quotient H is normal in G quotient H देखो रिजल्ट है इतना छोटा नहीं है जिन्ना ਤੁਹਾਡੀ बुक वाले ने बनाता पर फिर भी ਆਪਾਂ भी ज़्यादा नहीं खिंचना है पर कुछ चीज़ां ਆਪਾਂ ਨੂੰ डिस्कस करनियां पड़ियां इत्थे एक चीज़ याद रखियो सब तो पहला मैं यही गल कर रहा अपन ये शो करना पैना भी की ये मीनिंगफुल है मतलब H नॉर्मल सब ग्रुप है कि ਇਹਦਾ एक तो ये डिस्कस करना पैना दूसरा ये मीनिंगफुल है हाँ ये तो है क्योंकि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G सो H नॉर्मल है G का ये बारे डिस्कस करने की लोड़ नहीं ये बारे तो करना पैना ना सब तो पहले ये लिखिए भी ये लिखना इधर ठीक है सो इतने लिखो एक चीज़ देखो जो आप सब ग्रुप शो करते हैं तो आपां नूं की शो करना पैंदा जे मैं H नूं नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है रफ काम च कर लगा रफ काम है विच नहीं ऐड करना H आ जिहड़ा इहनूं सब ग्रुप शो करना पैना ए किवें की H G दा सब ग्रुप हैगा K दा शो करना H इज सब ग्रुप ऑफ K शो करना पर H G दा हैगा ਇਹਦਾ मतलब एक चीज़ देखो कि H G का सबसेट है तो एक होर की होगा एक्स वाई इनवर्स बिलोंग किन करता होगा H नूं फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू H ये दो प्रॉपर्टियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਈਆਂ H इज सब ग्रुप ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ क्योंकि इस नॉर्मल सब ग्रुप का एक होर प्रॉपर्टी भी आ गई हो वो केड़ी है Gx G इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ईच x बिलोंग्स टू H ते G बिलोंग्स टू G इथों ही तीन प्रॉपर्टियां हो गई हैं नॉर्मल सब ग्रुप दी देखो आपां हुण H नूं इत्थे भी सब ग्रुप नहीं नॉर्मल सब ग्रुप भी शो करो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K शो करना देखो किवें होगा
एच जी का सबसैट आ, एच का जी नाल रिलेशन की है ये देखो एच जी का सबसैट आ बस इन्ना का एक्स वाई इनवर्स में एच ਨੂੰ बिलोंग करवाए आ पर चक्के भी एक्स एच चो ही सी यानी कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ प्रॉपर्टी है थोड़ा ਜਿਹਾ ध्यान ਨਾਲ देख लो ਜਿਹੜੀ ਇਹ प्रॉपर्टी आ ਇਹਦਾ ਤਾਂ जी ਨਾਲ कोई लेना देना ही नहीं देखो जी आया किते जी नहीं आया सो ये तो आई पई रहूगी भावें के आ जाए भावें जी आ जाए भावें टी आ जाए भावें जो मर्जी आ जाए पर प्रॉब्लम आ जी वो केड़ी चीज़ आ प्रॉब्लम हैगी आ एच कंटेन्ड इन जी इत्थों पता लगता है एच जी नाल रिलेटेड आ पर हुण एच पहले देखो एच नूं नॉर्मल सबग्रुप के दा प्रूव करने वास्ते की करना पऊगा एच इज नॉर्मल सबग्रुप सॉरी सब तो पहले एच के च कंटेन करवाना पऊगा फिर एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच करना पऊगा एक्स वाई बिलोंग्स टू एच के दा सबग्रुप बन गया क्योंकि ये के दा सबसेट है सो के दा सबग्रुप बन गया उस तो बाद नॉर्मल सबग्रुप वास्ते की करना पऊगा gx g इनवर्स फॉर x बिलोंग्स टू h फॉर ईच g बिलोंग्स टू इथे आऊगा k ठीक है क्योंकि k दा नॉर्मल सबग्रुप शो करना यानी कि आप एक तो ये चीज प्रूव करनी है एक ये प्रूव करनी है एक ये प्रूव करनी है गिवन की है ये चीज दी है ये चीज दी है ये चीज दी है कित्थों आई ये दोनों चीज़ां क्योंकि h नॉर्मल सबग्रुप आ g दा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ h ਦੇ ਨਾਰਮਲ सबग्रुप g ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ सब तो पहली चीज़ तो सीधी कोई दी पई आ देखो हाँ भाई एच कंटेन्ड इन के ये तो डन हो गई दूसरी ये भी डन हो गई क्यों क्योंकि ये जी आया ही नहीं तो ये जी जो एच ही नहीं आया पर ये रिलेशन तो पक्का ही प्यार का होल्ड होगा ही तीसरी प्रॉपर्टी ये वाली तो ये प्रूव किवें करिए देखो जे मैं जी है जिहड़ा ये वड्डा सैट आ इहदे चों किते भी जी मैं चक्कां कोई भी जी किते भी पिया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਲਡ x ਤਾਂ h ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ x ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ h ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ h ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ g ਦੀ g ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ g ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ g ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ g ਕੈਪੀਟਲ k ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ k ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ k ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਛੋਟਾ k ਨਾਰਮਲ सबग्रुप ਆ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ g ਇਹ k ਹੈ ਇਹ g ਹੈ ਜਦੋਂ मैं इस बड़े सैट चों कोई भी जी चकदा तो ये कंडीशन होल्ड होंदी है फिर छोटा तो ये अंदर पिया ਉਹਦੇ ਚੋਂ जब मैं जी चकूँगा तो ये कंडीशन होल्ड होगी सो जी जो के चो चकूँगा तो भी ये कंडीशन होल्ड होगी क्योंकि के है जो जी के अंदर ही है ना सो थर्ड कंडीशन भी होल्ड होगी ध्यान नाल देख लो के है जो अपन जी का नॉर्मल सबग्रुप आ के छोटा जी के अंदर आ इत्थे मैं बाकी सारी चीज़ ते ध्यान ना दिओ x है जिहड़ा h दा एलिमेंट है इत्थे भी x h दा एलिमेंट ही रहा पर g है जिहड़ा इत्थे k दा इत्थे g दा ये मैंने दिता होया ये प्रूव करना इत्थों ये किवें प्रूव करा देखो g है जिहड़ा ये सारे जो मैं कहा होया ये एक तरह का ओपन चैलेंज होया होया कि सारे जी चो जिथों मर्जी स्मॉल जी चक लो ये कंडीशन तो होगी फिर मैं स्मॉल जी छोटे चो चक लूँगा तो भी होगी सो छोटे k चो चक्की तो भी ये कंडीशन होल्ड होगी सो तीन प्रॉपर्टियां हो गई यानी कि मेन चीज़ राजे की आप देखी है कि एच एक चीज़ देखी ये ध्यान दो एच इज नॉर्मल इन जी एज एच कंटेन्ड इन के इट इम्प्लाइज एच इज नॉर्मल इन बस होर तो कुछ दिता ही नहीं सी सिर्फ एक ही चीज़ दी उन्होंने एच के कंटेन होंगे इसका मतलब एच वह भी नॉर्मल हो गया जे एच जी के किसी भी पार्ट इतने तो के दसिया ना किसी भी पार्ट जे एच कंटेन हो जाऊगा वह नॉर्मल सबग्रुप उन्हें बनी जाना सबग्रुप तो बनना ही बनना नॉर्मल सबग्रुप भी बनी जाना जे ये नॉर्मल जे नॉर्मल की बजाय इतने कला सबग्रुप लिखा होंगे तो मैं इतने कला सबग्रुप वही प्रॉपर्टी जाके उस सैट च नाल ही चली जाती है एच दी एच जे सब ग्रुप आ तो वह के का भी बन जूगा जो नॉर्मल आ तो के का भी बन जूगा सो इतने एक चीज़ तो प्रूव होगी कि एच इज नॉर्मल इन के एच इज नॉर्मल सब ग्रुप
ऑफ जी एंड H कंटेन करता K, इसका मतलब H इज नॉर्मल इन K, नाल ही चला गया। ये तो गल ही कर ਇਹਦਾ मतलब K कोशेंट H की है, इज कोशेंट ग्रुप। सो ये इन्ने क अपने कोले इज इन्हें लिखे ही नहीं होया। कुछ भी मेंशन ही नहीं किया। चलो कोशेंट, सो ये कोशेंट ग्रुप का हो गया। उस तो बाद हुण इहनूं नॉर्मल सब ग्रुप इहदा शो करना। सब तो पहले इहदा सब ग्रुप शो करांगे, फिर नॉर्मल सब ग्रुप शो करांगे। ठीक है, एक मिनट देख ला मैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी तो नहीं होगी? हाँ काफ़ी लेंथी होगी। चलो मैं बाकी का पार्ट आप कल देखते हैं। ठीक है, अज का दिन ये कर लो काम।